जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल इनिशियल साइंस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग का आज पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या गुण है, उसके बाद प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसके बाद अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु के क्या होता है, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ये सारे टॉपिक हम लोग पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 वीडियो का, आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि किरण क्या होता है। किरण क्या होता है, जब हम प्रकाश जान गए तो प्रकाश से निकलने वाली किरण को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यही हम लोग का आज के वीडियो में जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है किरण। किरण टॉपिक का नाम है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं किरण क्या होता है। किरण क्या होता है, तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा में चलती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये टॉर्च है। टॉर्च है, यहाँ पर स्विच है, स्विच को हम ऑन किए और इससे जब भी प्रकाश निकलेगी ना तो एक सरल रेखा में निकलेगी। जब भी प्रकाश निकलेगी तो एक सरल रेखा में निकलेगी। तो सरल रेखा में निकलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। तो इसका डिफिनीशन सिंपल में क्या लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन सिंपल में लिख सकते हैं, सरल रेखा में, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी कोई प्रकाश सरल रेखा में चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक, चलिए इसमें कुछ पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। पॉइंट इसलिए जान रहे हैं कि पॉइंट से हम लोग का अधिक से अधिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का, किरण हमेशा सरल रेखा में तथा चारों ओर यानी कि दिशा में क्या होती है, विकरित होती है। यानी कि चारों ओर क्या होती है, सरल रेखा में विकृत होती है, यानी कि फैलती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, किरण को तीर चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी किरण को लिखना होगा तो हम लोग तीर चिन्ह को प्रयोग करेंगे। ठीक, इतना जान गए। अब इसमें आता है किरण पुंज क्या है, यानी कि किरण पुंज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड टॉपिक का नाम लिखते हैं, जिसका नाम है किरण पुंज। सेकेंड का नाम है किरण पुंज। किरण पुंज ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक।
तो देखिए किरण पुंज क्या होता है। तो किरण पुंज क्या है, किरण से रिलेटेड ही एक टॉपिक है जिसमें हम लोग का पढ़ना होता है बहुत सारे किरण के बारे में। यानी इससे साफ पता चलता है कि जब भी कोई किरण एक समूह में होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। यानी कि इसका सिंपल डिफिनीशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई एक किरण लेंगे ना, एक किरण लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण। जब हम एक से अधिक लेंगे, यानी कि 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, एक साथ किरण लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको किरण पुंज बोलेंगे। क्योंकि ये सभी क्या हो रहा है, एक समूह में चल रहे हैं तो इसको हम लोग किरण पुंज बोलेंगे। तो वही लिखे है किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज भी 3 प्रकार की होती है। तो इसी में लिखेंगे किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कौन कौन सा होगा। तो हम लोग का फर्स्ट जो हो जाएगा, फर्स्ट होगा वो होगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हम लोग का अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, ये हुआ किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी के डिफिनीशन के बारे में जानते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज क्या है, तो इसका यदि हम लोग डिफिनीशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश के किरणें एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे का समांतर हो, समांतर हो और क्या हो, समूह में हो, और समूह में हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। एग्जाम्पल पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग दर्शा सकते हैं समांतर किरण पुंज को ऐसे, ऐसे हम लोग समांतर किरण पुंज को दर्शा सकते हैं, ऐसे हम लोग समांतर किरण पुंज को दर्शा सकते हैं। देखिए इसमें जो भी किरणें चल रही है सभी एक दूसरे से समान अंतर पर चल रही है, यानी कि समान दूरी पर चल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज को समझने के लिए थर्ड नंबर को हम लोग जब तक इरेज कर देते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें
एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें क्या हो, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, उसी को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है और बहुत सारी किरणें क्या हो रही है, इस पर आ रही है, बहुत सारी किरणें इस पे आ रही है, ऐसे आ रही है और आने के बाद क्या हो रही है, एक जगह सभी किरणें मिल रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी के जस्ट अपोजिट होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी को हम लोग पहले इसको इरेज कर देते हैं दोनों को, उसके बाद समझते हैं अपसारी। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या है, थर्ड नंबर हम लोग का अपसारी किरण पुंज। देखिए इसमें क्या होता है, किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, चारों दिशाओं में विकिरित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें क्या हो, एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु हम लोग का ये है, ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से क्या होगा, बहुत सारे किरणें निकलेगी, बहुत सारे किरणें निकलेगी और निकलने के बाद क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज का डायग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु क्या है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये 8th क्लास में ही पढ़ना था। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है, पारभासी वस्तु क्या होता है और अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। तो देखिए पारदर्शी वस्तु वे वस्तुएं होते हैं जिनसे क्या होती है, प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, साफ हवा, साफ पानी, कांच इत्यादि हो जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है, पारभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिससे क्या हो, प्रकाश का कुछ अंश गुजरे, कुछ ही अंश गुजरता है, उसी को क्या बोलते हैं,
परभाषी पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल फॉर हो जाएगा सूती वस्त्र, कुहासा हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, ये दूध हो सकता है। दूध के अलावा क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, घिसा हुआ कांच हो सकता है। ये सब क्या है, परभाषी पदार्थ की एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद आता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिनसे क्या होती है, प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, उसी को हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, मिट्टी, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, बालू हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ये सभी वस्तुएं क्या हैं, अपारदर्शी है, इनसे प्रकाश कभी भी आर पार नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग डिफिनीशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं पारदर्शी का। पारदर्शी का डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पारदर्शी, इसमें लिखेंगे जिससे, या लिखेंगे जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा साफ हवा, साफ हवा, साफ पानी, कौमा कांच इत्यादि। ये सब क्या है, तो पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट जो आता है हम लोग का, नेक्स्ट आता है पारभासी। पारभासी, पारभासी वस्तु क्या है, जिस पदार्थ से, पदार्थ से प्रकाश के कुछ अंश गुजरे, अंश गुजरे, उसी को क्या बोलते हैं, परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे में लिखे तो एग्जाम्पल में हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा, यानी कि चमड़ा हो जाएगा, उसके बाद वस्त्र हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कुहासा होगा, उसके बाद घना धुआं हो जाएगा, और भी इसका एग्जाम्पल हम लोग इतना ही जानते हैं, ABCD लिखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या है, देखिए अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु क्या है, तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे जिस पदार्थ से, पदार्थ से प्रकाश आर पार न हो सके, न हो सके, उसी को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल लिखे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि लोहा, मिट्टी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है।
तो देखिए इसमें ना क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो ज़्यादातर यही दो टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोई भी पूछेगा ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो, और नहीं तो सब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा पारदर्शी और पारभासी के बीच अंतर स्पष्ट करें, यही सब पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।